नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कड़ी में डिस्कस किया था जब सर्दियों से गर्मियां आती हैं तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें। आज एक टोटली नए सब्जेक्ट की बात की जाएगी। जैसे बच्चों में हम वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाते हैं, अंडर 5 तो हम हर गरीब अमीर चाहे सरकारी तंत्र से लगवाता है चाहे प्राइवेट चाइल्ड स्पेसिस से लगवाता है, लोग अपने बच्चों को ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब से हम सीनियर्स का, एडल्ट्स का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। आज एक नई ज़रूरत आ गई है जिसका नाम है एडल्ट वैक्सीनेशन। लोग सोचते हैं भाई डॉक्टर साहब हम तो बड़े हो गए हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो हम कहेंगे ज़रूरत है। तो उसमें 3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नंबर 1, पेशेंट की एज। नंबर 2, पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। जितने भी लोग किसी पुराने चेस्ट की डिसीज़ जिसकी COPD वगैरह, जितने भी लोग जिनको कोई किडनी फेलियर या कोई हार्ट फेलियर या कोई लंग फेलियर या कोई लिवर फेलियर या कोई ऐसी इम्यून डिसीज़ जिससे कि पेशेंट को एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स खानी पड़ रही हैं, जैसे कि कोई HIV का पेशेंट, जैसी कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट, ये सब वो पेशेंट हैं जिनको वैक्सीनेशन अवश्य मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी वाइज ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा हेपेटाइटिस B और A, ये तो ज़रूरी हैं ही हैं। जो लोग थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं, इनको ये वैक्सीनेशन तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज हर 15-20 साल से लेके मरते दम तक 2 वैक्सीनेशन लगनी ही चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी वैक्सीनेशन है वो है फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन, जो मैं समझता हूँ हर इंसान को जिसको कोई दूसरी कोमॉर्बिड बीमारी है या वो बीमार ज़्यादा पड़ता है, उसको फ्लू का, इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीनेशन ज़रूर मिलना चाहिए। या तो अक्टूबर में जिसको हम कहेंगे प्री विंटर, जिसमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वैक्सीन लगाई जाती है, और या मई में जिसको कि हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर की फ्लू की वैक्सीन बनाई जाती है। आम लोगों की जानकारी के लिए फ्लू की 2 किस्म की वैक्सीनेशन होती हैं। उसमें उसी किस्म की स्ट्रेन्स डाली जाती हैं जो उस किस्म के, उस टाइप के इलाके में उस टाइम फैल रही होती हैं। दूसरा वैक्सीनेशन हम बहुत ज़रूरी समझते हैं, जो इन सब जो ये बीमारियों वाले रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं या जिनको 60 साल से ऊपर हैं वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनको न्यूमोकोकस वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, जो कि कंजुगेट वैक्सीन आजकल है, जिसके कि 2 शॉट्स जरूर लगाए जाएँ। तो अगर मोटा माटी पूछा जाए तो ये 2 वैक्सीनेशंस हैं जो हम समझते हैं अत्यंत आवश्यक हैं। कुछ और वैक्सीनेशंस हैं जिसमें शिंगल्स की वैक्सीन आती है, जिसमें HPV की वैक्सीन आती है, जिसमें बाकायदा हम कहेंगे कि टैप डी भी वैक्सीन नजर आती है। इन सब वैक्सीनेशन को हम ऑप्शनल वैक्सीन्स कहते हैं कि किस मरीज में किस स्थिति में चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अगली कड़ी में डिस्कस करूँगा कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, अगर ना लगवाएं तो क्या नुकसान है, वो कितना खर्चा पड़ता है, वगैरह वगैरह। मैं कहूँगा खर्चे की बात तो ना ही की जाए। अगर आपको बीमारी हो जाती है ना, तो आपकी तकलीफ़ और ख़र्चा कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ सेफ एंड बेटर टू टेक ए वैक्सीन रादर नॉट टू टेक ए वैक्सीन। तो अगली किस्त में इन चीज़ों को बढ़ा के बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।